वीडियो के इस अंक में हम कन्हैया मित्तल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही कन्हैया मित्तल जो 2022 के विधानसभा इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के समय बहुत चर्चा में थे और उनका एक गीत लिखा हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक गीत और उनका बहुत फेमस होता था, जिससे उनकी तथाकथित हिंदुत्व की छवि बनती थी, जिसमें उन्होंने गाया था कि मस्तक से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। और ऐसा कह के उन्होंने हिंदुत्व के लिए गीत गाया था। तो अभी जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं उनके संबंध में, ऐसा उन्होंने भी खुलासा किया है किसी मीडिया चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया के साथ। उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि जो हरियाणा का इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में वह बीजेपी को झटका दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। बीजेपी जो हरियाणा इलेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव देख रही है, उठापटक टिकट को लेके मची हुई है। और अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कभी कभी बीजेपी नजरअंदाज करके कुछ नए लोगों को टिकट दे रही है, कुछ नए लोगों पर अपने प्रयास आजमा रही है। ऐसी स्थिति में वहां पर टिकट चाहने वाले बड़ी संख्या में है और रूठने मनाने का वहाँ खेल चल रहा है। इसी बीच में यह खबर आई कि कन्हैया मित्तल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कन्हैया मित्तल किसी भी दल के सदस्य नहीं है। वह समर्थन में उन्होंने गीत गाया था, जो कि गीत उनका बहुत चला था, और चलने के बाद उन्होंने तथाकथित जो बाजार उनका तैयार हो गया था, उस बाजार में अपना फायदा, मुनाफा और भविष्य देखते हुए उन्होंने उसकी पगड़ी पहन ली और हिंदुत्व पे बहुत से उन्होंने गीत रचे। मुझे तब भी उनके विषय में इस बात का शक होता था कि वह सिर्फ एक गायक हैं, न कि वह कोई हिंदुत्व के बहुत हिंदुत्व सम्राट या हिंदुत्व शिरोमणि या हिंदू शिरोमणि, ऐसा कुछ नहीं है। और यह बात जो मैं काफी पहले सोचता था, वह बात अब जाके क्लियर हो रही है। जब उन्होंने यह गीत गाया, कन्हैया मित्तल ने, जो राम को लाए हैं, तो उनका पूरा जो माहौल बना हुआ था, मोदी योगी राम मंदिर और हिंदुत्व का जो माहौल बना हुआ था, उसके बीच में उन्हें बहुत बार सम्मानित किया गया, अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी वह पहुंचे और उन्होंने इस महफिल को का पूरा फायदा उठाया। और जगह जगह जो बड़े बड़े जागरण के जो प्रोग्राम होते थे, गीत संगीत, धार्मिक गीत संगीत होते थे, उसमें उनको बड़ी बड़ी फीस दे के बुलाया भी गया। और इन्होंने इसका पूरा फायदा लिया, क्योंकि एक माहौल बना हुआ था और इस माहौल की फसल पूरी तरीके से कन्हैया मित्तल भी जम के काट रहे थे। लेकिन जो हरियाणा इलेक्शन नजदीक आया, तो इसमें जाके इनकी असलियत अब सामने आ गई। जिनको लोग हिंदुत्व शिरोमणि समझते थे, दरअसल वह वैचारिक रूप से कांग्रेस के करीबी है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं किसी पार्टी के लिए मैंने कभी काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, मेरा जो दिल है वह कांग्रेस के करीब है। और जब उनसे पत्रकारों ने यह पूछा कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा यानी राम मंदिर के निर्माण को रोक रखा था, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भी बनाती या मनमोहन सिंह भी राम मंदिर बनाने की तरफ आगे बढ़ते, तो मैं उनके लिए भी गीत गा देता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिन दिलों में वह हिंदुत्व की जगह बना के बैठे हुए थे, वे सभी करोड़ों हिंदूवादी या हिंदुत्व की राह देखने वाले ऐसे लोग एक भ्रम पाल के बैठे थे। और भ्रम पाल के बैठकर इन्होंने स्वागत किया, खूब पगड़ी पहनाई। और जो कन्हैया मित्तल की जाति विशेष है, उस जाति विशेष के लोगों ने भी खूब उनको सराहा, खूब गले लगाया। तो यह असलियत अब सामने आ गई है और कन्हैया मित्तल टिकट ढूंढ रहे हैं कांग्रेस में, और वह उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर उन्हें वहां से टिकट मिलता है, तो वह कांग्रेस के टिकट से हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाम पैसा कमाने के बाद व्यक्ति की जो आखिरी अभिलाषा होती है, वही राजनीति में दांव आजमाने की होती है। तो कन्हैया मित्तल भी जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में ख्याति बटोरी, ख्याति बनाई, अब उनके मन में भी राजनीतिक अभिलाषा जाग गई एकाएक, और वह प्रदर्शित होने लगी कांग्रेस के करीबी के रूप में। और उन्होंने भी कहा कि उनका दिल कांग्रेस के ज्यादा करीब होता है। विनेश फोगाट को उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सी आलोचना हो रही है, जो
जो जो पार्टी ज्वाइन करने, कांग्रेस ज्वाइन करने के कारण हो रही। तो इस बात का अंदाजा उन्हें भी है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको चाहने वाले जो हिंदुत्व का उन्हें पैरोकार समझ रहे थे, शिरोमणि समझ रहे थे, उनको ये झटका लगेगा और झटका लगने के बाद आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे कन्हैया मित्तल बच नहीं पाएंगे। और जब आलोचनाओं का दौर शुरू होगा तो निश्चित रूप से इनके बिजनेस और व्यापार जो सिंगिंग का जो इन्होंने किया था, दरअसल ये एक सिंगर है, ना कि ये हिंदुत्ववादी हैं या हिंदूवादी हैं। ये एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और इन्होंने पूरी तरीके से इसको व्यापार के रूप में लिया था। लेकिन जो राम भक्त थे, जो मोदी समर्थक थे या राष्ट्रवादी थे, उन्हें यह अपने खेमे का समझने लगे और यह भ्रम इनका अब जाकर चकनाचूर हो गया, जब कन्हैया मित्तल की करीबी कांग्रेस से दिख रही है और वो कांग्रेस से टिकट की अभिलाषा लगाए बैठे हैं और आने वाले समय में संभवतः उन्हें टिकट मिल जाएगा और वो वहां से हारें या जीतें, लेकिन अपनी असलियत या उनकी असलियत सभी लोगों के सामने आ जाएगी। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि कन्हैया मित्तल से जुड़ी हुई सामने आ रही है और इस विषय की पुष्टि जो है मीडिया चैनलों के माध्यम से और मीडिया में आई खबरों के माध्यम से हो रही है और मेरे द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं होती है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है मुझे वो मीडिया के स्रोतों से मिली है और उसी विषय पर हमने अपनी बात रखी है। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर आते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।